अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो टेस्ट हमने लिया, आज हम उस पे वीडियो एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेटा आप एक बार इस स्लाइड पे नज़र डाल दीजिए। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे बेटा। The digit in the units place of the number 67 raised power 25 minus 1, हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है। इस 67 का यूनिट डिजिट बेटा 7 है, लेकिन अब पावर 25 है। पहले हमको 25 को किससे डिवाइड करना है बेटा? 4 से। पहले हम 25 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 6 आर 24, रिमाइंडर क्या आ जाएगा बेटा? 1। अब क्या कंसेप्ट है, जो ये यूनिट डिजिट 67 का 7 है, इसके ऊपर रिमाइंडर रखना है पावर बेटा -1। 7 रेज पावर 1 7 के ही बराबर होता है। 7 - 1 किसके बराबर आ जाएगा बेटा? 6 के बराबर। इसका मतलब यूनिट डिजिट है बेटा क्या? 6। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे बेटा। सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स बेटा is same, selling price of 4 articles is same as cost price of 5 articles। हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है या लॉस परसेंटेज। चलो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे बेटा। सेलिंग प्राइस बेटा, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स बेटा, 4 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस किसके बराबर है बेटा? कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, यानी सीपी किसके? 5 आर्टिकल्स का। यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। इसका मतलब है बेटा एसपी डिवाइड बाय सीपी किसके बराबर आ जाएगा बेटा? 5/4। ठीक है बेटा। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस है 5, कॉस्ट प्राइस है 4। इनका डिफरेंस जब हम निकालेंगे 5 - 4, वो तो 1 आ जाएगा बेटा, प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें पता है बेटा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किसके बराबर आता है बेटा? प्रॉफिट पे। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? प्रॉफिट को निकालो बेटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब प्रॉफिट है बेटा 1। प्रॉफिट को हम हमेशा विथ रेस्पेक्ट कॉस्ट प्राइस से निकालते हैं जब हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है प्रॉफिट को। प्रॉफिट है हमारे पास 1, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 4। हमें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इसको निकालना है तो 100 से मल्टीपल करना है। 4 1s are 4 2s are 8, 4 5s are 20। दैट मीन्स 25% क्या है बेटा? 25% है प्रॉफिट। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रॉफिट 25%। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। फाइंड द नंबर हुज 12.5% इज 64। बेटा हमें एक नंबर निकालना है, हमें एक नंबर निकालना है। उस नंबर को हम मानेंगे x बेटा। क्या? x। उसका 12.5% जो है ना बेटा, 12.5% किसका? इस नंबर का। वो किसके बराबर है बेटा? 64 के बराबर है। ये गिवन है हमारे पास, 64 के बराबर है। अब 12.5% को हम इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन में लिखेंगे। किसके बराबर होते हैं ये बेटा? 1/8 के बराबर होते हैं। इनटू x इज इक्वल टू 64। x का वैल्यू क्या आया बेटा? 64 × 8। चलो बेटा अब इससे मल्टीपल करो। 8 4s are 32, 2 3 क्या आया? कैरी। 8 6s are 48, 48 + 3 कितना हुआ? 51। 512 है इसका आंसर, जो कि पहले ही ऑप्शन। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने से पहले आपको फॉर्मेट की थ्योरम आनी चाहिए। पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मेट का कंसेप्ट। फॉर्मेट, फॉर्मेट थ्योरम क्या बोल रहे हैं बेटा? फॉर्मेट थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम क्या बोल रहे हैं? पहले हम इसको डिस्कस करेंगे बेटा। फॉर्मेट बोल रहे हैं बेटा, अगर न्यूमरेटर प्राइम नंबर हो, अगर ये प्राइम नंबर है बेटा, क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अगर ये है, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर भी अगर बेटा क्या है? प्राइम नंबर। अगर डिनोमिनेटर भी क्या है बेटा? प्राइम नंबर। फॉर्मेट बोल रहे हैं अगर न्यूमरेटर प्राइम नंबर है, डिनोमिनेटर भी प्राइम नंबर हो, और न्यूमरेटर का पावर क्या होना चाहिए? Q-1। हमेशा इस फ्रैक्शन का जो रिमाइंडर है बेटा, इस फ्रैक्शन का जो रिमाइंडर है वो हमेशा 1 आ जाता है। चलो अब क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे बेटा।
टू रेज पावर 18 है, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 2 रेज पावर 19 माइनस 1 भी, क्योंकि 19 माइनस 1 का मतलब होता है 18 ही, डिवाइड बाय 19। अब देखो बेटा, डिनोमिनेटर भी प्राइम नंबर है, न्यूमरेटर भी प्राइम नंबर है, और न्यूमरेटर का पास जो पावर है वो 19 माइनस 1 है, सेम जस्ट लाइक क्यू माइनस 1 हियर। इसका मतलब बाय फॉर्मेट थॉरम इसका रिमाइंडर भी कितना आ जाएगा बेटा, 1 ही इसका रिमाइंडर आ जाएगा, 1 है यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे बेटा। इफ ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज, ए कंप्लीट कर रहे हैं किसी काम को कितने में बेटा, 20 डेज में। बी कर रहा है उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट बेटा, 30 डेज में। हमें बताना है कि जब इकट्ठे दोनों काम करेंगे तो कितने डेज में खत्म करेंगे उस काम को, वो हमें बताना है बेटा। चलो, ए को कितने टाइम लग रहा है बेटा, 20 डेज। बी को कितना टाइम लग रहा है, 30 डेज। हमें निकालना क्या है, जब ए और बी इकट्ठे काम करेंगे तो कितने डेज में ये उस काम को करेंगे। पहले हम ए और बी के जो डेज हैं उनका एलसीएम निकालेंगे। 20 और 30 का एलसीएम क्या है, 60 है इनका एलसीएम बेटा, एलसीएम है 60। दैट मीन्स यहां एलसीएम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क, एलसीएम वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये 20 क्या है बेटा, 30 क्या है, ये डेज हैं, टाइम। जो ये वैल्यूज हैं बेटा, ये डेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें इस क्वेश्चन में जब ए और बी इकट्ठे काम करेंगे तो कितना टाइम लगेंगे इनको वो काम करने में, वो हमें निकालना है बेटा। चलो, जब हम वर्क को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं बेटा तो एफिशिएंसी निकलता है। 60 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 एफिशिएंसी इसको हम बोलेंगे बेटा। ऐसे 60 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा, 2। दैट मीन्स ये एफिशिएंसी है बी की। समझो बेटा, क्वेश्चन को समझो अच्छे से। हमें 60 बैग्स बनाना है। ए कितने दिनों में बनाते हैं वो 60 बैग्स, 20 डेज में। बी को कितने डेज लगते हैं 60 बैग्स बनाने में, 30 डेज। अब ए एक दिन में कितने बैग्स बनाएगा, 3। इसी को बोलते हैं हम एफिशिएंसी, यानी पर डे। ए की पर डे कितनी वर्क हो जाएगी उसे हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। अब ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या होगा बेटा, 5। अब हमारे पास ए प्लस बी की एफिशिएंसी आए। जब हम वर्क को एफिशिएंसी के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा बेटा। देखो 60 क्या है वर्क, ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है, 5। 5 1 जार 5 1 जार 5 2 जार 10। दैट मीन्स 12 डेज लगेंगे जब ए और बी इकट्ठे काम करेंगे, 12 डेज इसका आंसर है 12। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, पहले इस सीरीज को देखो। 13 में जब हम +4 ऐड करेंगे तो ये 17 नेक्स्ट टर्म मिल रहा है हमें। फिर से +4 ऐड करेंगे तो 4 नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। फिर से +4 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। इसका मतलब जो ये सीरीज है ये एपी में चल रहा है बेटा, एपी में चल रहा है। जब भी एपी में सीरीज चले तो उसका एवरेज निकालने के लिए हमें फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमें सीधे मिडल वैल्यू निकालना पड़ता है। इस सीरीज का मिडल वैल्यू है बेटा 25। दैट मीन्स इस सीरीज का जो एवरेज है वो 25 डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। इधर भी 3 टर्म्स हैं, इधर भी 3 टर्म्स हैं। मिडल वैल्यू जो बीच में वैल्यू है वही होता है बेटा एवरेज। और एक तरीका है इसको निकालने के, जब कोई भी सीक्वेंस कोई भी सीरीज किस में चलेगा, एपी में चलेगा। हमें फर्स्ट टर्म पहले देखना है, प्लस करना है लास्ट टर्म के साथ बेटा, डिवाइड बाय 2। फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, 13 है फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है बेटा, 37 है लास्ट टर्म, डिवाइड बाय 2। इसका मतलब है बेटा 50 डिवाइड बाय 2। 50 बाय 2 का मतलब क्या है, 25। इसका मतलब इसका एवरेज क्या है, 25। चलो क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास एक नंबर है 350। पहले वो इंक्रीज हुआ 20%, फिर वो डिक्रीज हुआ 25%। हमें बताना है न्यू नंबर क्या आ जाएगा, रिजल्ट है उसका। पहले अगर नंबर है 350 है कोई नंबर, इंक्रीज हुआ कितना, 20%। दैट मीन्स हमें 120/100 से मल्टीपल करना है। फिर 25 डिक्रीज हुआ, इसका मतलब है 75 डिवाइड बाय 100 से मल्टीपल करना है। अब हमें ये सालू करके न्यू नंबर मिलेगा। 2 0 से 2 0 कैंसल बेटा। 25 3 जार 75, 25 4 जार 100, 4 1 जार 4 3 जार 12।
अब क्या है हमारे पास 35 है इंटू 3 है इंटू 3 है, 3 3 ज़ार 9 और इसको मल्टीपल करना है हमें 35 से बेटा। 9 5 ज़ार 45, 4 कैरी आ जाए, 9 3 ज़ार 27, 27 प्लस 4 कितना हुआ बेटा 31। इसका आंसर है 315। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को हमें सॉल्व करना है। क्या है बेटा 1.2 बार इंटू 0.03 बार, हमें इसको सॉल्व करना है बेटा। पहले ये देखो बेटा, फर्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, इस नंबर को देखो बेटा गौर से, 1.2 बार डिवाइड में हम लिखेंगे कि जो ये 1.2 बार हैं कितने डिजिट्स पे बार हैं बेटा, एक ही डिजिट पे बार हैं वो 2 हैं, दैट मीन्स 1 टाइम्स 9 हमें लिखना है, एंट डिवाइड बाय, इसमें इस डिजिट में 0.03 बार, इस डिजिट में कितने डिजिट, सॉरी इस नंबर में कितने डिजिट्स पे बार हैं, 2 पे, एक तो 0 पे बार है और एक तो 3 पे, दैट मीन्स 2 टाइम्स 9 हमें लिखना है डिनोमिनेटर में। अब क्या करना है, अब पूरा नंबर लिखना है ये बेटा, जो ये 1.2 बार हैं, पॉइंट को भी उड़ा दो बार को भी उड़ा दो, पूरा नंबर क्या मिल रहा है हमें फिर 12। माइनस करो वो नंबर जिस पे, माइनस करो वो नंबर जिस पे बार है नहीं बेटा, बार तो 1 पे नहीं था, माइनस करेंगे हम 1। चलो इस पे जाओ बेटा, ये नंबर क्या है 003, इसका मतलब है 3। माइनस करो वो नंबर जिसके ऊपर बार था नहीं, बार 0 के ऊपर नहीं था, तो इसका मतलब 0 हम माइनस करेंगे। 12 माइनस 1 कितना है बेटा 11 डिवाइड बाई 9 इंटू 3 माइनस 0 क्या हुआ बेटा 3 डिवाइड बाई 99। 11 1 जार 11, 11 9 जार 99, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, क्या आया हमारे पास बेटा 1 इंटू 1 1 ही होता है, डिवाइड बाई 3 9 जार 27। ठीक है बेटा, अब हमें 1 को डिवाइड करना है किससे बेटा 27 से, पहले हम पॉइंट तो इधर 0, फिर भी ये छोटा, अब नेक्स्ट 0 तो इधर और एक 0। हाँ 27 को 3 से करोगे बेटा, 3 7 जार 21, 2 कैरी, 3 2 जार 6, 6 प्लस 2 8, यानी 27 इंटू 3 जार 81। अब 100 में से 81 सब्ट्रैक्ट करो तो रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा 19 और पॉइंट है तो 0 आ जाएगा बेटा। अब 27 को 7 से हम देखेंगे बेटा, 27 इंटू 7 से, 7 7 जार 49, 9 4 तो क्या आया कैरी, 7 2 जार 14, 14 प्लस 4 कितना हुआ बेटा 18, 190 में से सब्ट्रैक्ट करो 189 तो रिमाइंडर कितना आया बेटा 1। फिर से पॉइंट है तो 0 है, अब यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 0, देखो बेटा 100 यहाँ पे 100 यहाँ पे, अब सेम यही 3 आ जाएगा 7 आ जाएगा, ये ऐसे चलेंगे बेटा 0.037037037, दैट मीन्स ये 3 डिजिट रिपीट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या है बेटा 0.037 बार है, 0.037 बार ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे अब हम चलेंगे बेटा। ए टेबल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 13%, एक टेबल को सेल किया जा रहा है किस पे बेटा प्रॉफिट 13% पे, दूसरी बार भी किस पे 18% प्रॉफिट पे, लेकिन कब जब 25 रुपीज़ से ज़्यादा भेजा उसने, जब सेल किया उसने 25 रुपीज़ मोर पे, तब जाके उसका प्रॉफिट 18% आया। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, हमें क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। देखो बेटा कॉस्ट प्राइस हम एज्यूम करेंगे 100 यूनिट्स हैं बेटा, जब कॉस्ट प्राइस हमने किसी चीज़ को खरीदा था 100 यूनिट्स में 100 रुपीज़ में, तो हमने इसको पहली बार भेजा कितने में बेटा सेलिंग प्राइस SP 13% प्रॉफिट पे हमने भेजा उसको 13% प्रॉफिट में, जब खरीदा 100 को तो भेजा फिर 113 पे, तब जाके हमें 13% प्रॉफिट हुआ। दूसरी बार हमने किस पे इसको भेजा बेटा 18% प्रॉफिट पे बेटा, 18% प्रॉफिट के, इसका मतलब नेक्स्ट टाइम जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना है 118। अब जाके हमने कितना रुपीस एक्स्ट्रा पे भेजा, 113 पे पहले भेजा जब 13% प्रॉफिट था, दूसरी बार कितने पे 118 पे जब 18% प्रॉफिट था, कितना रुपीस हमने ज़्यादा इसको भेजा 5 रुपीस, लेकिन क्वेश्चन बोल रहे हैं 25। अब जो ये 5 है बेटा 5 यूनिट्स ये किसके बराबर है एज पर क्वेश्चन 25, 5 से 5
एक यूनिट किसके बराबर आया हमारे पास बेटा 5। तो हमें निकालना है, अगर ये निकालना है तो मल्टीपल 5 से करना, अगर ये निकालना है तो मल्टीपल 5 से। हमें निकालना है कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस हमारे पास 100 यूनिट्स है, एक यूनिट किसके बराबर है 5 का, तो 5 से मल्टीपल करो। 100 इंटू 5 कितना मिलेगा बेटा 500। इसका आंसर है 500। क्वेश्चन नंबर 10, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 2 years इज 25। फाइंड रेट। हमें डिफरेंस क्या है बेटा, डिफरेंस है 25। शाबाश। टाइम क्या है बेटा, टाइम है 2 years, टाइम है 2 years। और प्रिंसिपल कितना है बेटा, प्रिंसिपल है 10,000। शाबाश बेटा। सीधे ये फार्मूला इस्तेमाल करना बेटा। रेट किसके बराबर होता है बेटा, अंडर रूट डिफरेंस डिवाइड बाय प्रिंसिपल इनटू 100। बट याद रखना बेटा, जो ये फार्मूला है रेट किसके बराबर है, अंडर रूट डिफरेंस डिवाइड बाय प्रिंसिपल इनटू 100। ये ओनली एप्लीकेबल है बेटा जब टाइम है आपके पास खाली 2 साल, 2 years जब टाइम है आपके पास, तब जाके आप इस फार्मूला से आप रेट निकाल सकते हो। तो रेट किसके बराबर है, कंडीशन याद रखना बेटा, ये फार्मूला हमेशा आप उसी टाइम इस्तेमाल करोगे जब आपके पास टाइम है 2 years बस। अंडर रूट डिफरेंस कितना है बेटा 25, प्रिंसिपल क्या है बेटा 10,000 इंटू 100। ठीक है बेटा। 25 को हम क्या लिखेंगे बेटा 5 स्क्वायर, 10,000 को हम क्या लिखेंगे 100 का स्क्वायर इंटू 100। देखो बेटा स्क्वायर और रूट कैंसल, क्या बचेगा बेटा इधर 5 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। 100 से 100 कैंसल, 5% हमारे पास रेट आ जाएगा। 5% है, देखो बेटा ये है 5% इसका रेट है। चलो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ रुपीज 7500 एट कंपाउंड इंटरेस्ट 4% पर एनम फॉर 2 years। हमें बेटा प्रिंसिपल एक तो प्रिंसिपल है कितना 7500, दूसरा रेट है हमारे पास गिवन इस क्वेश्चन में कितना 4%, तीसरा क्या है हमारे पास टाइम कितना बेटा 2 years। ठीक है बेटा, हमें अमाउंट निकालना है, हमें अमाउंट निकालना है। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको बेटा अमाउंट निकालना है तो देखो क्या करना है बेटा, पहले प्रिंसिपल को लिखो बेटा, प्रिंसिपल है 7500, एंट करो पहले साल में कितना रेट है बेटा 4%, इसका मतलब है 104 डिवाइड बाय 100 एंट, ये पहला साल था। फिर दूसरे साल में भी कितना रेट लगेगा 4%, मल्टीपल करो बेटा 14 डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसल। ठीक है, 25 3 जार 75, 25 4 जार 100। ठीक है बेटा, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4। क्या है बेटा हमारे पास 3 इंटू 52 इंटू 52। इसको हमें अब सॉल्व करना है। चलो पहले हम क्या करेंगे 52 को 52 से मल्टीपल, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10। ठीक है बेटा, 5 2 जार 10, एक कैरी, 5 5 जार 25, 25 प्लस 1 कितना हुआ 26। क्या आया बेटा आंसर 4072। अब इसको मल्टीपल करना है हमें किससे 3 से, 3 4 जार 12, हम सीधे 12 लिखेंगे, 3 0 जार 0, 0 प्लस 1 1 ही होता है। 3 7 जार 21, 2 कैरी, 3 2 जार 6, 6 प्लस 2 कितना हुआ बेटा 8, 8112 आपके पास क्या है बेटा अमाउंट है 8112। याद रखना बेटा, जब भी प्रिंसिपल आपके पास हो, रेट आपके पास हो, टाइम आपके पास हो, अमाउंट को कैसे निकालोगे बेटा, प्रिंसिपल को मल्टीपल करो। अगर रेट है फॉर एग्जांपल 20% तो 120 बाय 100 करो, इनटू दूसरे साल में भी 20% तो 120 बाय 100 करो बेटा। इसको सॉल्व करो, आपके पास अमाउंट निकलेगा। कोई भी क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में इस तरह हो, प्रिंसिपल गिवन हो, रेट गिवन हो, टाइम गिवन हो, आप इस अप्रोच से निकाल सकते हो विदाउट फार्मूला उसका अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 12 पे अब हम चलेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं, हमें 3250 ये पैसा है बेटा, इसको डिवाइड करना है किसमें ए बी और सी के दरमियान, किस रेशो में, रेशो गिवन है, गिवन रेशो क्या है बेटा ए बी सी। ए का रेशो क्या है 1/2, बी का रेशो क्या है 1/3, सी का रेशो क्या है 1/4। ठीक है बेटा, इसको पहले हमें सिंपलीफाई करना है।
सिंपलीफाई कैसे करेंगे? पहले 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या है बेटा? 12। दैट मीन्स 12 से हमें मल्टीपल करना है बेटा, 12 से मल्टीपल करना है। क्या आ जाएगा इधर? 6 इज टू 3 4 जार इधर 4, 4 1 जार 4 3 जार 12 इधर 3। अब जाके हमारे पास सिंपल रेशो आया, A इज टू B इज टू C। हमें किसका शेयर देखना है बेटा? C का शेयर। C के पास कितना है? C क्या है बेटा? 3 डिवाइड बाई, इनको ऐड करो बेटा, 6 + 4 + 3 कितना आया बेटा? 13। किसको डिवाइड करना है? 3250 को, 3250 को। ठीक है बेटा, चलो रखो ख्याल इधर बेटा। 13 1 जार 13, 13 2 जार 26, 26 और कितने बचे बेटा? 6। दैट मीन्स 65। 13 5 जार 65, 13 0 जार 0। क्या है बेटा? 250 इंटू 3, 3 0 जार 0, 3 5 जार 15, 1 कैरी, 3 2 जार 6, 6 + 1 7, 750 है इसका आंसर बेटा। 750 है शेयर किसका? C का। चलो नजर रखो बेटा, अगर B का शेयर हो तो 4 लिखना, B का वैल्यू क्या है? 4 डिवाइड बाय इन तीनों का ऐड करना 13 और मल्टीपल करना 3250 से, वो B का शेयर निकलेगा बेटा। ऐसे ही आप A का शेयर भी निकाल सकते हो। A के पास क्या है? 6 और डिवाइड में इन तीनों का ऐड करना है 13 इंटू करना है 3250, वो किसका शेयर निकलेगा बेटा आपके पास? A का। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स कितना है बेटा? 20। हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है, लार्जेस्ट नंबर निकालना है। देखो बेटा हमारे पास 5 इवन नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। हमें पता है जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं वो किस में होता है बेटा? AP में। इससे पहले बताया मैंने आपको बेटा, AP में मिडल वैल्यू हमेशा एवरेज होता है। इसका मिडल वैल्यू ये है बेटा, दैट मीन्स एवरेज 20। दैट मीन्स पक्का ये नंबर कितना होगा बेटा? 20। तो 20 से जस्ट कौन सा इवन नंबर आ रहा है बेटा? 22। इसके बाद 24, यहाँ पे 18, फिर 16। हमने पूरी सीरीज को निकाला बेटा। हमें बोल रहा है कि आप लार्जेस्ट नंबर बताओ, लार्जेस्ट नंबर कितना है बेटा? 24। तो 24 है इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे अब हम चलेंगे बेटा। ए ट्रेडर मार्क्स इज गुड्स 40% अबव कॉस्ट प्राइस, यानी जितना कॉस्ट प्राइस है किसी आइटम का और मार्केट प्राइस क्या रख रहा है वो ट्रेडर? 40% अबव कॉस्ट प्राइस, और फिर डिस्काउंट दे रहा है बेटा 25%। हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। देखो बेटा, कॉस्ट प्राइस हम मानेंगे कितना? 100 रुपया। अच्छा, मार्केट प्राइस को क्या हम मानेंगे फिर? मार्केट प्राइस कितना है बेटा? 40% अबव कॉस्ट प्राइस। हाँ, 40% ऐड करो, 40% अबव, दैट मीन्स 140 है मार्केट प्राइस। अब डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू मार्केट प्राइस पे मिलेंगे बेटा। डिस्काउंट कितना है बेटा? 25%। हमें देखना है सेलिंग प्राइस, यानी सेल कितने पे हुआ है बेटा। अब मार्केट प्राइस है हमारे पास बेटा 140, हमें डिस्काउंट मिला कितना? 25%। दैट मीन्स 25 को कम करना है, 75 डिवाइड बाय 100। नजर रखो, 25 3 जार 75, 25 4 जार। ठीक है बेटा, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, 4 3 जार 12, और ये 20 हुआ, 4 5 जार 20। क्या आया बेटा? 35 इंटू 3, 3 5 जार 15, 1 कैरी, 3 3 जार 9, 9 + 1 10, 105 में हमने उसको सेल किया। हमें बताना है प्रॉफिट कितना हुआ। खरीदा कितने? 100 पे, बेचा कितने? 105 पे। अब देखो प्रॉफिट कितना है बेटा? 5% प्रॉफिट है, 5% प्रॉफिट है, 5% प्रॉफिट है। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द स्पीड ऑफ ए बस इज 72 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड है बेटा कितना? 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा। देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 5 सेकंड्स, और टाइम क्या है बेटा? 5 सेकंड से टाइम। पहले हम इस स्पीड को कन्वर्ट करेंगे बेटा किसमें? मीटर पर सेकंड में। 72 को जब हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में तो किससे मल्टीपल करेंगे? 5/18 से बेटा। ठीक है बेटा। 18 1 जार 18, 18 4 जार 72, 5 4 जार 20, दैट मीन्स 20 मीटर पर सेकंड है क्या? स्पीड है। अब देखो बेटा, 1 सेकंड में ये 20 मीटर कर रहा है, तो 5 सेकंड्स में ये कितना करेंगे? हमें पता है डिस्टेंस हमें निकालना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड डिवाइड इनटू टाइम।
स्पीड कितना है बेटा 20, टाइम कितना है 5, 5 zeros 5 2s 10, 100 मीटर है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, इसका आंसर कितना आया 100 मीटर। चलो थैंक यू।